गुड इवनिंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जिस योजना में मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करें और हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से उस पर डिस्कशन करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप उसके आंसर करें। ठीक है। आज जैसा कि सुबह की मॉर्निंग ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है, नेटवर्क का इशू था जिसकी वजह से क्लास नहीं है, बट आप सभी फिर भी पेशेंस रख के क्लास को देख रहे थे, इसके लिए थैंक यू आप सभी का। तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट की जाए, जल्दी से क्लास में आ जाए तो क्लास स्टार्ट की जाए। पढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। शिवांगी आपका वेलकम है, सुहासिनी, आदित्य, शिव पूजन आपका भी वेलकम है, निखिल तिवारी, सौम्या और सुबी, आप सभी का स्वागत है। तो सभी लोग क्लास में आ जाएं। देखिए, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को पता है मेरा नाम अखिल श्रीवास्तव और 12 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर, 12 साल से तो पढ़ा ही रहा हूँ मैं। और एक्स फैकल्टी फिटजी साउथ दिल्ली, वीएमसी नारायणा। एक्स फैकल्टी फिटजी साउथ दिल्ली में भी मैंने एज ए केमिस्ट्री प्रोफेसर था और वीएमसी में भी मैं था और नारायणा साउथ दिल्ली में भी और नारायणा गुड़गांव सेंटर पे भी मैंने काम किया है। चलिए उसके आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और सब कुछ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो मॉर्निंग की क्लास में हालांकि ये हो गया था, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से करिए, जल्दीबाजी मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेस पे ही आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांस भी होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें है द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड N2, यहाँ पे प्लस लिख लीजिएगा, N2 प्लस। तो डिसोसिएशन एनर्जी नाइट्रोजन और N2 प्लस की पूछ रहा है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब डिसोसिएशन मतलब होता है तोड़ना, तो बॉन्ड को तोड़ने की जो एनर्जी होगी उसमें ये रिलेशन पूछ रहा है। तो मेरा पहला ऑप्शन है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन प्लस इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। सेकंड ऑप्शन है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 प्लस। ये ऐसा करके लिखा हुआ, तो ये बेटा बच्चे ये 1 प्लस है, ठीक है, ये प्लस का 1 है। ये मैंने अपने से थोड़ा सा बनाया, तो थोड़ा ऊपर कैसे जाएगा ऐसे मैंने बना दिया है। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज ग्रेटर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 प्लस। ये दोनों सेम जैसा नहीं, ये अलग अलग है। डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन कैन नाइदर बी लोअर और हायर देन डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 प्लस। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये मैंने सुबह चूंकि बता दिया था, इसलिए मैं टू द पॉइंट आता हूँ। देखिए, डिसोसिएशन एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी उसी को हम डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। अब जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ही तोड़ने में ज्यादा एनर्जी, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ही तोड़ने में ज्यादा एनर्जी। जैसे मान लीजिए एक घर है, एक घर 100 ईंटों का बना हुआ है, दूसरा घर 200 ईंटों का बना हुआ है, तीसरा घर 500 ईंटों का बना हुआ है। तो 500 ईंटों के घर को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और 100 ईंटों के घर को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। तो ये बॉन्ड निकालते कैसे हैं? बॉन्ड निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर से। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? हाफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस ABMO, ये होता है आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, BMO माइनस ABMO। अब आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालेंगे नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, क्लास में कराया भी है आपको, इसका कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता है। और मॉर्निंग की क्लास में जो थे
उसको मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2+ आती है 2.5। मतलब ये है सिर्पोजन कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड बन रहा है, लेकिन N2+ में 2.5 बॉन्ड बन रहा है, 2.5 बॉन्ड बन रहा है। तो जिसमें ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। सो आपका सी इज करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। मैंने ये भी सिखाया आपको पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कब कैसे बनती है। 2004 में आया हुआ है, सॉरी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जिसे नहीं पता है तो वो देख लीजिए, एक बार आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कहाँ पे बनती है। देखिए पीरियाडिक टेबल में जो जो क्लास कम किया है वो देखिए जरा। पीरियाडिक टेबल में अगर मैं ये पीरियाडिक टेबल रफ डायग्राम ड्रॉ करूं, आप लोग आंसर करते रहिए, जो भी आंसर हो आप लोग करते रहिए। अगर मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूं तो ऊपर यहाँ के जो पी ऑर्बिटल हैं, पी के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है निखिल, ये जो पी के आपको दिख रहा है, अगर ऊपर के पी आपस में रिएक्ट करें, अगर आपको ना पता हो तो लिख लीजिए, अगर ऊपर के ही पी आपस में रिएक्शन करें और पाई बॉन्ड बनाए, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद पाई बॉन्ड भी बनाए, तो इस वाले एलिमेंट में क्या बॉन्ड बनता है, पी पाई बॉन्डिंग, इसमें होता है पी पाई बॉन्डिंग। और नीचे वाला एलिमेंट जब ऊपर वाले एलिमेंट से रिएक्शन करता है, नीचे वाला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से रिएक्शन करता है, तो बॉन्ड जो अब आपका बनता है पी पाई डी पाई। नीतू जी भी आप आज मॉर्निंग में क्लास के लिए आई थी, नीतू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कैसे बनती है। और नीचे के ही दोनों एलिमेंट अगर आपस में रिएक्ट करें तो उस केस में आपकी जो बॉन्डिंग बनती है डी पाई। लिख लीजिए इसे, ऊपर के एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो पी पाई, नीचे के एलिमेंट रिएक्ट करेंगे तो दोनों नीचे के रहेंगे तो डी पाई, एक ऊपर का एक नीचे का तो पी पाई डी पाई। जैसे देखो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन होता है, जैसे सॉरी यहाँ पे नहीं, 13th में एल्यूमिनियम है, 14th में कार्बन है, आपका कार्बन है, ऊपर नाइट्रोजन भी है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में अगर बॉन्डिंग बन गई और डबल बॉन्ड बन गया तो इसमें पी पाई बनेगी। लेकिन नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, अगर इसमें बॉन्डिंग बन गई तो क्या होगा, पी पाई डी पाई। और इधर तो अब देखो यहाँ पे जो सल्फर है और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है, एक नीचे का पकड़ लिया एक ऊपर का पकड़ लिया, तो बॉन्डिंग क्या होगी, पी पाई डी पाई। एक नीचे का एक ऊपर का, तो बॉन्डिंग क्या होगी, पी पाई डी पाई। तो आपका ये होगा आंसर इसका डी। और NO2 में नहीं हो पाएगा क्योंकि नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे ही है, दोनों नहीं हो पाएगा। CO3 में नहीं हो पाएगा, C भी यहीं पे है, O भी यहाँ पे नहीं होगा। BO3 में भी नहीं होगा क्योंकि बोरान यहाँ पे 13th ग्रुप में है और यहाँ पे है। तो कभी भी पी पाई बॉन्डिंग बनाते समय, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग बनाते समय आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। होप कि आपको समझ आ गया होगा, होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। चलिए 1 मिनट का समय देता हूं, पहले आप लोग अपने से खुद से ट्राई करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोस्ट्रक्चरल, ये कह रहा आइसोस्ट्रक्चरल है। यहाँ पे IF2- होना चाहिए, IF2-, और ये CO3 2- होना चाहिए, ये PCl5 होगा, और ये ICl5-2। ये देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आप इसे अपने से कर लीजिएगा। ये SO3 होना चाहिए, SO3-2, SO3 SO2 होना चाहिए, जो भी है एक बार आप इसे देख लीजिएगा, है ना। ये आपका 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार आप इसे कर लीजिए। अब मैं बताऊं क्या, निखिल मैं बताऊं। देखिए कुछ लोगों ने सही आंसर भी किया, वेरी गुड, सौम्या, सुहासिनी। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या हुआ, आइसो का मतलब था समान, स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर, समान स्ट्रक्चर होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल। अगर आपका पास समान स्ट्रक्चर होगा तो उसे क्या बोलेंगे, आइसो स्ट्रक्चरल, दिस इज नोन एज आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है।
तो आइसो स्ट्रक्चरल के लिए आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन सेम बना दिया, अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो स्ट्रक्चर भी सेम ही होना चाहिए। अरे बात समझ में, अगर आपका सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए तो स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना, लोन पेयर। देखो XeF2 की बात कर लेते हैं जरा। XeF2 इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, बाकी 2 2 4 2 6 3 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। IF2 का बना लेता हूं मैं जरा। IF2 और इसके साथ माइनस भी है, इसके साथ माइनस भी है। तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 3 4 5 6 एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे बचा रहेगा और एक माइनस की वजह से एक और आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे भी 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर दोनों में ही है, इसलिए यही वाला आपका ऑप्शन बेटर होगा, यही आपका ऑप्शन होगा। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए क्या करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिएगा। अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा, वो आइसो स्ट्रक्चरल होगा। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट। बाकी अगर आप दूसरी जगह भी देखना है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लीजिएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर अगर सेम है तो वो आइसो स्ट्रक्चरल होएगा। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आप लोग आंसर कर लीजिए 1 मिनट में। ये वाला ऑप्शन नहीं है, ABCD ये वाला ऑप्शन नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? 2013 में आया, 2013 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है निखिल? निखिल पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। देखिए कल भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि 12 से 1 के बीच में ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करूं। आज नेटवर्क का इशू था, आज बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू था। मैंने कोशिश की बट चीज़ें इतनी अच्छी हो नहीं पाई, थोड़ा सा मूड भी डिस्टर्ब हो गया इस चक्कर में। तो कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग आपके तुरंत आंसर आते रहते हैं, तुरंत उसको देख के अच्छे से रिप्लाई करना वो ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है, सुपूजन पैरामैग्नेटिक क्या होता है गुड़िया, सुबी, पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट तो आप इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। ये क्लास थोड़ी छोटी होगी इन कंपैरिजन टू अदर, मतलब अदर आपकी 1 घंटे, सवा घंटे, 1 घंटे 5 मिनट 7 मिनट ऐसे जाती है। ये लगभग 1 घंटे मतलब 40 मिनट 45 मिनट तक मैक्सिमम जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा जो भी है इसको देखते हैं कि कैसे रेक्टिफाई करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हुआ, और जो छूट जाएगा उसको मैं कल करा दूंगा। पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब हुआ? पैरामैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ही आप उसे पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तब आप उसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक। मतलब अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है पूजन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर में है, तो उसे बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। अब ये निकालेंगे कैसे? एनर्जी फ्लो डायग्राम सिखाया होगा मैंने आपको, इसमें एनर्जी फ्लो डायग्राम बताया था ना, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ये सब बताया आपको, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाया था वहां पे। तो वहां से देख के आप बताएंगे। तो इसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगा, और एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो ध्यान से देख लीजिए उस सजेशन और ट्रिक को। एक बात बताइए, अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास पेयर में इलेक्ट्रॉन है, पेयर में मतलब इवन इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आप उसे पेयर करा पाएंगे? क्या आप उसे पेयर करा पाएंगे? एग्री मेरी बात से? क्या आप उसे पेयर करा पाएंगे? एग्री? अच्छा, अगर वो पेयर हो गया
अगर वो पेयर हो गया तो इसका मतलब क्या, वो डायमैग्नेटिक है। वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। पेयर हो गया तो क्या हुआ, डायमैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मतलब जो जिसमें आपका ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ऑलमोस्ट होता है। इसमें ऑक्सीजन एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि ऑक्सीजन आपका देखिए 16 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप O2 की बात करें शिवपूजन तो 1s2 2s2 2p4, ठीक है सौम्या, 1s2 2s2 2p4, 4 4 8 है ना, सॉरी नहीं 8 दूनी 16, तो O2 में क्या हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन में दिख तो रहा है कि ये क्या होना चाहिए था, डायमैग्नेटिक, बट ये होता है पैरामैग्नेटिक। ये क्या होता है पैरामैग्नेटिक। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी MOT आई थी। तो O2 आपका होगा पैरामैग्नेटिक, एग्री, O2 होगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे O2 नहीं दिया हुआ, O2 के साथ माइनस दिया है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर आपका डायमैग्नेटिक होगा तो पेयर वाला करा दीजिएगा, मतलब इवन वाला। पैरामैग्नेटिक होगा तो अनपेयर्ड वाला, 16 को छोड़ के, ठीक है। ये ट्रिक अप्लाई कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा नीट में। लेकिन जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसके लिए आपको पूरा फिल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, फिर आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे जरा हम लोग बातें करते हैं थोड़ी सी और एक्टिव मोड में। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में कितने हुए, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन है, और एक माइनस हो गया तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 17। कितना हो गया, 17। ये इवन है कि ऑड है, ऑड है, तो यही पैरामैग्नेटिक होगा। बस हो गया आंसर सही, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। आप इसको कंपेयर करना चाहें तो देखिए, कार्बन में होता है 6 और इसमें होता है 8, 8 6 कितना हुआ, 14 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये इवन हुआ, इसका मतलब डायमैग्नेटिक होगा। नाइट्रोजन में आ जाइए, नाइट्रोजन में 7 होता है, ऑक्सीजन में 8 होता है। 7 और 8 कितना हो गया, 7 और 8 कितना हुआ, 7 15। 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 15 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर कितना हो गया, 14। तो 14 फिर ये क्या हुआ, डायमैग्नेटिक। इधर देखो CN में, कार्बन में होता है 6 और 6 होता है कार्बन में, नाइट्रोजन में होता है 7, और एक माइनस कर दीजिए तो 6 और 7 प्लस 1, तो 6 प्लस 7 प्लस 1, ये भी 14 हो गया, तो ये भी आपका डायमैग्नेटिक है। तो यही आपका ऑड में, सिर्फ ऑक्सीजन को ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन आपका जो है 16 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी पैरामैग्नेटिक होता है, डाई नहीं होता है, ठीक है। और ये कैसे पता होगा, जब मैंने MOT सिखाई है वहाँ पे मैंने आपको फिल करके सिखाया हुआ है, जरा आप उसको एक बार चेक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जल्दी जल्दी बताइए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम। जल्दी जल्दी देख के बता दो बच्चों, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है। जरा इसको बताइए तो एक बारी मैं आपका मैसेज देख लूं। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, बस इतना देख लीजिए। तो अब देख लेते हैं, पहले यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8। तो कितने ऑक्सीजन है, 2। ये देखिए ऐसे करके बनाया ना मैंने, यूं करके यूं, मतलब ये 1, तो मतलब एक माइनस की भी मैं बात कर रहा हूँ, 1 माइनस की भी बात। तो देखो नाइट्रोजन में कितने होते हैं, पहला ऑप्शन देख लेते हैं 7। कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया, अब एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। 7 प्लस ये 8 8 16 प्लस एक इलेक्ट्रॉन और, तो 16 1 17 और 7 24 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो कार्बन में 6
ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन हो गया तो 16, ये क्या होगा 22 हो गया। तो इसको चलो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखो SO2, सल्फर में तो 32 होता है, तो सल्फर में ऑक्सीजन में 16 होता है सीधे सीधे, तो 16 तो नहीं 32, ये तो होगा ही नहीं, है ना। जरा इसको देखो जरा, इसमें मुझे लग रहा है ना कहीं कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मिनट मैं इससे चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। मुझे लग रहा है ना ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है, ये लग रहा है कहीं, एक्चुअली ये मैंने अपने से ही बनाया ना, तो कहीं कहीं कुछ मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। CO2 NO2 है, NO2 -1 है, CO2 है, SO2 और CO2 है, नहीं ठीक है ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यही है। चलिए जरा एक बार इसको चेक कर लीजिए, जरा इसको डी वाले से को चेक करिए। कार्बन में क्या होगा, कार्बन में होगा 6, ये वाला डी, और नाइट्रोजन में होगा 7, और एक माइनस आ गया बाहर का। यहाँ देखिए कार्बन में होगा 6 और ऑक्सीजन में होगा 8। हाँ तो ये वाला आपका ऑप्शन हो गया ना। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने कहीं माइनस वाइनस लगाना छोड़ दिया क्या, इस वाले में कहीं हो सकता था, बट ठीक है। आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, सभी में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मैंने पीरियाडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, और वहाँ मैंने आपको ये बताया हुआ है कि किस एलिमेंट में, किस ग्रुप में, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटलीस्ट कुछ ना पता हो तो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन तो जरूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब बताया था मैंने, तो ये कर लीजिएगा। चलिए ये बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बिटवीन, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड के लिए देखो जरा, जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा होता है, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। जरा पहले तुम लोग अपने से कर लो, सही गलत जो भी करना है पढ़ लो 2 मिनट, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आप लोग अपने से सही गलत जो भी करना है कर लीजिए, तो फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्री रोटेशन ऑफ एटम अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज अलाउडेड बट नॉट इन द केस ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ये है। अभी मैं सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट अ पाई बॉन्ड डज नॉट हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। मतलब कहता है कि सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है, बट पाई बॉन्ड नहीं करता, ठीक। थर्ड देखिए बोलता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा मजबूत होता है। चौथा बोलता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन द ऑर्डर ऑफ। सिग्मा बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी बोल रहा है 264, और पाई बॉन्ड का बोल रहा है 343 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या, सुबी बच्चे, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। सुहासिनी, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। चलिए एक बार मैं करता हूं। अब आप लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन, देखिए क्या होता है। सिग्मा बॉन्ड मैंने बताया है कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है अंचल, तो कहाँ पे बनता है, ऐसे होती है, लैटरल ओवरलैपिंग होती है, ठीक। यानी कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई जो बनता है बच्चे ये ऊपर वाला बनता है, मतलब ऐसे लैटरल ओवरलैपिंग होती है। ये बातें तो क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, यूं, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर इधर मैं शिवपूजन को खड़ा कर दूं और इधर खड़ा कर दूं निखिल को, और एक रस्सी लेके दोनों के कमर को यानी पेट, कमर को लपेट के बांध दूं, तो क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में बन गया, इनके बीच में कैसा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड। क्या अगर मैं शिवपूजन को फिक्स कर दूं, तो क्या निखिल को इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करा सकता हूँ क्या, ऐसे ऐसे देखो,
या इसको फिक्स कर दूं तो सुपरपोजिशन को ऐसे रोटेट करा सकता हूँ। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, आपकी जो रोटेशन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब फ्री होती है, फ्री रोटेशन होती है। लेकिन पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड का मतलब हो गया सिग्मा के बाद ही पाई बनेगा, मतलब इनके पेट को तो बांध दिया, इसके साथ साथ मैंने क्या किया, इनके पैर को भी बांध दिया या इनके सर को बांध दिया। ठीक, इनके पैर या सर को बांधने के बाद अब इनकी जो रोटेशन होगी वो मुड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये मुड़े तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अरे बात समझ में? जैसे देखिए मेरे हाथ और इसके बीच में आपका जो बॉन्ड बना वो सिग्मा बॉन्ड है। अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको रोटेट करा सकता हूँ, फ्री रोटेशन है। बट अगर मैं एक बॉन्ड और बना दूं तो अब ये रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कि पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउडेड नहीं होता है, जबकि सिग्मा बॉन्ड में आपका रोटेशन अलाउडेड होता है। ठीक है, अब देखिए सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन। अच्छा, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद आपने स्ट्रक्चर की बात की है। हाइब्रिडाइजेशन निकाला और स्ट्रक्चर निकाला, तो क्या वहां पे एक चीजें क्लियर हुई है हमारी कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वहां पे आप हमेशा सिग्मा बॉन्ड को ऐड करते हो और लोन पेयर को ऐड करते हो। सिग्मा बॉन्ड को और किसको ऐड करते हो? लोन पेयर को। ठीक है सुपरपोजिशन। तो और इसी की हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन बताते हो और इसी की हेल्प से आप स्ट्रक्चर को भी बताते हो। तो क्या पाई बॉन्ड का कोई रोल हुआ स्ट्रक्चर को बताने में? पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं है स्ट्रक्चर को बताने के लिए। पाई बॉन्ड का कोई भी रोल नहीं है स्ट्रक्चर को बताने के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रक्चर को बता सकता है बट पाई बॉन्ड नहीं बताता है। ये आप हाइब्रिडाइजेशन में कॉन्सेप्ट में सीखा है आपने। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। तो आपको नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट बताना है। अभी तो जो भी स्टेटमेंट पढ़ा आपने वो सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई, ये भी स्टेटमेंट सही है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसे देखो, यूं ऐसे। निखिल और सुपरपोजिशन अगर ऐसे हाथ मिलाएंगे तो ये आपका जो ओवरलैपिंग होगा बड़ा स्ट्रांग होगा। लेकिन ये लोग अगर जाते जाते बोलेंगे बाय, बोलते ना बाय बोल के ऐसे करके एक हाथ इधर और दूसरे के हाथ ने ऐसे किया, तो ये वाला जो ओवरलैपिंग हुई तो यहाँ पे ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होती है, तो ये बॉन्ड आपका ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। अच्छा, एक काम करो, सुपरपोजिशन है इधर और इधर है हमारा निखिल, क्या ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चाहे तो एक दूसरे को गिराने की कोशिश करें तो गिरा पाएंगे? नहीं, हाथ से टच करके पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर यूं करके पकड़ के खींचना चाहे तो एक किसी दूसरे को खींच सकता है। ठीक है सुपरपोजिशन, निखिल खींच लेगा, सुपरपोजिशन नहीं खींच पाएगा। सुपरपोजिशन दुबला पतला है, निखिल थोड़ा सा मजबूत होगा, जैसा मुझे लगता है। ऑनलाइन में ऐसे फील होता है, होता नहीं है ना सुपरपोजिशन? पता चला सुपरपोजिशन थोड़ा ताकतवर रहा। बट ठीक है, बोथ ऑफ यू आर गुड फ्रेंड, सो ऐसी बातें नहीं करेंगे हम लोग। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रॉन्गर हुआ। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हुआ, तो ये भी सही है। अब यहाँ देखो, बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा का एनर्जी दे रहा है 264, पाई का, ठीक है। जो स्ट्रांग होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा ना, जो स्ट्रांग होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या दिया है? कम दिया, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। इसलिए इसका ऑप्शन होगा डी। जो ज्यादा होगा उसका एनर्जी क्या है? ज्यादा होना चाहिए, इसमें कम दिया हुआ है, तो ये गलत होगा। इसका ऑप्शन सही, जो नॉट करेक्ट है वो डी है। नॉट करेक्ट क्या है? वो डी है। ठीक है, चलिए ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब जरा आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। कल मैं फिर से आपको 12 बजे करीब आपको फिर लाइव क्लास लूंगा, जो क्वेश्चन छूटे हैं उसको, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन द एक्वस मीडियम। ठीक है, तो नीट 2013 का आया वो क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, जो जितना आयनिक होगा उतना ही अच्छा सॉल्युबल होगा। जो जितना आयनिक होगा वो उतना ही अच्छा सॉल्युबल होगा। तो सोडियम, जिंक, कॉपर में अगर आप बात करें तो सोडियम आपका सबसे इधर वाला मेटल है, तो उसमें ज्यादातर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, तो वो सबसे अच्छा बॉन्ड बनाएगा। तो ये वाला देखिए, आप ये दो ऑप्शन आपसे मिलेंगे, आपके ये दो ऑप्शन मिलेंगे जिसमें सोडियम पहले है। ठीक है, अब जरा कॉपर और सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की हम बात करें तो कॉपर सल्फाइड और जिंक सल्फाइड की बात करेंगे तो देखिए, जिंक और कॉपर में जिंक की साइज जो होती है थोड़ी छोटी होगी कॉपर से। जिंक की साइज छोटी होगी कॉपर से,
क्योंकि इधर जब जाएगा ना, इधर मतलब इस साइड में, तो इस साइड में जाने पे क्या होगी, साइज आपकी क्या होगी, छोटी होगी, ऊपर से नीचे आने पे बड़ी होगी। तो फजान रूल से क्या होगा, वो जितना छोटा होगा ना वो उतना उसकी पुलिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा अच्छा मतलब उसमें पोलैरिटी को लाएगा। तो ये आपका ऑप्शन आपका डी वाला ज़्यादा सही होगा, इनका पेजेंट सी। तो आप देख लीजिए, जितना आप बेसिक चीज़ है, जितना आयनिक करेक्टर होगा उतना ही ज़्यादा वो सॉल्युबिलिटी के चांस बनेंगे। इसको कर लीजिए, फटाक से कर लीजिए, समझ गए होंगे। अब 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जितना हमारे पास टाइम मिलेगा। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल कर पाएंगे इसे। दो 2004 का है वो क्वेश्चन है, एमंग द फॉलोइंग द पेयर इन विच द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। Among the following the pair in which the two species are not isostructural, जिसमें दो स्पीसीज आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है, आइसोस्ट्रक्चरल नहीं। 2004 का आया वो क्वेश्चन, एक बार मुझे चेक कर लेने दीजिए, एक बार चेक कर लेने दीजिए। 2004 का क्वेश्चन है, हाँ, ये SiF4 है, SiF4 और SF4 है। ये IO3-1 XeO3 है, PF6-1 SF6 है, BH4-1 NH4+1। हाँ ठीक है स्ट्रक्चर। अब आप आंसर करिए, कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, जल्दी से बताइए। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं होना चाहिए। नीतू बहुत अच्छा आंसर कर रही थी सुबह, और बाकी सुहासिनी है और ये शुभी है, बहुत ही अच्छा करते हैं, सौम्या है, बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं, तुरंत आंसर दे देते हैं। शिवांगी भी बहुत अच्छा कर रही है, निखिल अच्छा कर रहे हैं, प्रखर अच्छा कर रहे हैं। बट यही है कि आप लोग थोड़ा कंटिन्यूअस लगे रहिए, जैसे थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा सकूँ। अब स्पीड बढ़ा दूँ क्योंकि अब आपका टाइम एकदम नहीं है, ठीक है। SiF6 और SF4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आइसो SI और F लिख देता हूँ ना। ये कार्बन वाली फैमिली का है सिलिकॉन, तो इसके पास आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 4 बॉन्ड बना लेगा फ्लोराइड फ्लोरीन से, 4 बॉन्ड sp2-3, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, और इसका S सल्फर में होता है 6, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा, चेंज हो जाएगा लग रहा है, sp2-3d, sp3d हो गया। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन चेंज है, इसका मतलब यही स्ट्रक्चर आपका नॉन आइसो स्ट्रक्चरल है, यही आपका आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, ठीक है। बाकी PF6 एक दो और जो आप बोलिए उसको मैं चेक कर लूँ, जो आप बोलिए वो ये चेक कर लूँ क्या, इसको थोड़ा ऑर्डर आप सही कर लीजिएगा ABCD, ठीक है। ये वाला चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए आई के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के साथ 3 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, 2 और 1 -B इसके साथ, 2 2 4 2 6 एक साथ, ठीक है। और एक -B आ गया तो एक यहाँ पे ले लो, एक लोन पेयर। अब देखो ऑक्सीजन अगर बनाओगे तुम लोग, ऑक्सीजन अगर बनाओगे तो ऐसा बनेगा। जेनान के साथ ले लो, जेनान के साथ, जेनान के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। अच्छा देखो अब 3 बॉन्ड बना दिया ना, तो बॉन्ड और लोन पेयर सेम मिल रहा है, sp23 sp23 दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये दोनों स्ट्रक्चरल सेम है, यही आपका नॉन आइसो स्ट्रक्चरल है। बाकी आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कराया हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको थोड़ा, सो दैट p पाई बॉन्ड ओवरलैप आर प्रेजेंट इन, बताइए अभी बताया मैंने, p पाई बॉन्ड और p पाई d पाई बॉन्ड, p पाई d पाई बॉन्ड कहाँ बनेगा, एक ऊपर का और एक नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का कहाँ मिल रहा है, एक ऊपर का एक नीचे का, ये वाला मिल रहा है। देखो यहाँ ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, PO3 माइनस होगा, PO3 माइनस, ये CO3-2 NO2-1, हाँ ठीक है, PO3 क्लियर है। ये इसको बताने की जरूरत नहीं है, एक ऊपर एक नीचे आपका फास्फोरस बीच का है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है और सल्फर के नीचे, सॉरी ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। तो देखो ऊपर और नीचे वाले में बॉन्ड बन रहा है, इसके पहले आपने जो किया था वो SO3 वाला था तो उसमें था, और इसमें आपका PO3 वाले में आपका p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, 2000 में आया वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामैग्नेटिक, अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, जल्दी से आप लोग खुद ही आंसर करिए, आंसर करिए, मैं भी चेक कर रहा हूँ।
ऑक्सीजन वाला नॉट अ पैरामैग्नेटिक कह रहा है ना, तो ऑक्सीजन आपका डायमैग्नेटिक होता है, सॉरी ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ये नॉट पैरामैग्नेटिक, मतलब डाईमैग्नेटिक के बारे में कह रहा है, कि डाईमैग्नेटिक के बारे में कह रहा है। तो डाईमैग्नेटिक अगर आपको खोजना है तो कैसे खोजोगे, इवन या ऑड, इवन इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन, डाईमैग्नेटिक के लिए इवन या ऑड, इवन इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नाइट्रोजन में देखो, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, 7 और 8, तो हमें इवन चाहिए ना, ये 15 हो गए, यहाँ कितने हो गए, हाँ 8 दूनी 16 17, यहाँ देखो कितने हैं, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, 14 में से सोचो 1 गया 13, यहाँ पे देखो कार्बन में हो गया 6 और ऑक्सीजन में 8, 6 दिन 12 13 14 14, ठीक हो, सीधा सीधा यही आ गया, यही होगा आंसर। तो आपको बैठ के वो पूरा चार्ट नहीं बनाना है, सीधे सीधे क्वेश्चन को आंसर इस तरह से कर लेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। अगर आप बोलेंगे तो ये वाला पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, अगर आप बोलेंगे तो ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो नहीं सेंड करूंगा, ठीक, बट मुझे मैसेज कर दीजिएगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये इसके बाद मेरे पास मेरे ख्याल से 4-5 क्वेश्चन बचे होंगे, ठीक है, तो इसके बाद बाइंड अप करेंगे क्योंकि आपको इसके बाद कल करा देंगे ना। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, जरा जरा जल्दी करके बताइए कैसे करोगे। कंपाउंड ए कंटेन एटम ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब कोई एक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से बना, ए बी और सी से। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है, बी का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 5 है और सी का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 है, तो क्या फार्मूला बन सकता है, क्या फार्मूला बन सकता है, जल्दी जल्दी आप लोग सोच के बताइए, फिर मैं बताता हूँ क्या फार्मूला बन सकता है। निखिल बताएगा इसका, निखिल जल्दी से बताइए, बारिश हो रही है और नेटवर्क का बहुत इश्यू है ना, आप लोगों के भी होम टाउन में। आदित्य, मिस्टर आदित्य, बी सीरियस, आदित्य कभी क्लास आता है कभी नहीं आता है, प्रखर आजकल क्लास ही नहीं कर रहा है ना, महान है बच्चे। चलिए अब मैं बता दूं क्या, देखिए एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर मैं AlCl3 लिख रहा हूं, जल्दी से बताइए, अब मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने जो बताया सही बताया कुछ लोगों ने, और अब मैं आपको आंसर कर रहा हूं। AlCl3 लिख दूं मैं, तो क्या AlCl3 पे जो चार्ज होगा वो 0 होगा क्या, AlCl3 पे चार्ज 0 होगा क्या, है ना। अगर मैं आपको कोई भी फार्मूला लिख दूं, कोई भी फार्मूला लिख दूं वर्ड का, तो अगर वो कंपाउंड बना रहा है तो कंपाउंड पे चार्ज क्या होगा, कंपाउंड पे चार्ज 0 होगा, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, एज ए कंपाउंड वो न्यूट्रल होता है, आयन आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, कंपाउंड आपका न्यूट्रल होता है, कंपाउंड आप पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो अगर मैं जो कंपाउंड बना रहा हूं उस पर जो चार्ज है वो 0 कर दूं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 कर दूं, चार्ज 0 कर दूं, तो वही फार्मूला होगा। अगर किसी कंपाउंड पे बनाते समय कुछ भी चार्ज आ गया पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो कंपाउंड नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। AlCl3 का एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई और एग्जांपल आपको लेना चाहे तो आप और भी एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने लिया CCl4 पे भी चार्ज 0 है, KMnO4 पे भी चार्ज 0 है, ठीक है। तो एज अ कंपाउंड टोटल चार्ज आपका 0 होना चाहिए। तो देखिए आप ऑप्शन ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, बी वाला देखिए एकदम सीधा सा दिख रहा है, बी में ए पे क्या है, AbC2, ए पे कितना चार्ज है प्लस का 2, बी पे कितना चार्ज है प्लस का 5, और सी पे चार्ज कितना है माइनस का 2, कितना सी है 2, तो माइनस का 2 माइनस 2 इंटू 2 कितना हुआ माइनस का 4, तो 5 6 7 और 4 आ रहा है, इसका मतलब इसमें आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है सिर्फ पूछे समझ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। आप जरा किसी एक और ऑप्शन को चेक करते हैं, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन चेक करें, एक ये वाला चेक कर लें क्या, सी वाला देखो जरा, सी वाला, निखिल देखो सी, A2 पे क्या है बेटा
2a है तो 2 प्लस का 2 इंटू 2 हो गया। ठीक है, b पे आ जाओ। b देखो ये होल क्यूब होल स्क्वायर है, तो b के ऊपर क्या हुआ 2 हुआ, b के ऊपर क्या हुआ 2 हुआ, तो 5 इंटू 2 मतलब प्लस का 10 हुआ। और c के ऊपर 3 है तो c 3 इंटू 2 तो 3 दूनी 6, 6 और -2 तो माइनस का 12, तो प्लस का 2 मतलब ये प्लस का 4 हुआ, प्लस का 10 हुआ और माइनस का 12 हुआ, तो इस पे भी चार्ज आ जा रहा है आपका प्लस का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कंपाउंड लिखना है, कंपाउंड के ऊपर चार्ज लिख दीजिएगा, जो भी चार्ज होगा वही उसका, अगर चार्ज 0 आ रहा है तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, नहीं आ रहा है तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी 2 ऑप्शन हमने चेक किया, वो नहीं हो रहा है। शुभी बोल रही है सर पहला वाला भी ऑप्शन चेक कर लीजिए, है ना शुभी? शुभी क्या बोल रही है, पहला वाला भी ऑप्शन सर चेक कर लीजिए, क्या है इतनी दूर जा रहे हैं। ऐसा सही है, मेडिकल में आप सबसे पहले पहले ही ऑप्शन चेक किया कीजिए अगर ऐसा कुछ आ जाए तो। ठीक है, चलिए पहला वाला चेक करते हैं। ठीक, तो देखिए ए के ऊपर A3 है तो चार्ज क्या है प्लस का 2, तो +2 इंटू 3 ये ए हो गया। बी में देखो बी कितना है 2 है और सी कितना है 8 है, बी कितना है 2 है और सी कितना है 8 है, तो मैं लिखता हूँ बी पे चार्ज क्या है 5 इंटू 2 क्या हुआ 5 इंटू 2 प्लस का 2 सॉरी प्लस का 5 इंटू 2 10 हो गया। अब देखो ये क्या हुआ 8 ये सी क्या है 8 है, 8 सी पे चार्ज कितना है माइनस का 2 इंटू 8 तो 8 दूनी 16, ये हुआ माइनस का 16 और 3 दूनी 6 प्लस का 6 और 10 16, देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला। देखो आप देखो चार्ज देखेंगे तो फर्स्ट वाले पे कैंसिल हो जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो होप आपको अभी तक जो भी क्वेश्चन कराया है वो समझ में आया, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर करे हैं उसके लगभग हमने प्रीवियस ईयर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर कर लिए। फिर भी आपको अगर कहीं डाउट हो तो जो मैंने ग्रुप बनाया बता रखा है आपको, उस पर जाके अपने क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, जितना मुझे होगा मैं जितना टाइम मिलेगा उसको मैं बताता रहूँगा। और जीओसी के बाद आप जीओसी आपका ख़त्म ही होने वाला है और हम इसके बाद ईएएस स्टार्ट करेंगे, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट ईएएस। और ईएएस में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा के आपका मेजर पोर्शन 11th का आपका, फिर कुछ फिजिकल के पार्ट रह जाएंगे, 11th खत्म हो जाएगी, फिर हम 12th पे आ जाएंगे। ठीक है, आपका थोड़ा सा पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का रहेगा, वो थ्योरी वाला पार्ट वो लास्ट में उठा लेंगे हम लोग और फिर धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग मिले नेक्स्ट कल, देखिए कोशिश करेंगे मॉर्निंग में मिले आपसे। मॉर्निंग मतलब कि मॉर्निंग नहीं, मतलब 12 बजे के आसपास, जैसे आज 1 बजे लिया था तो 12 या 1 बजे ही क्लास करेंगे, क्योंकि उसके पहले थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल है। तो हम लोग मिलते हैं, कोशिश करेंगे कि आप लोग को डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन दे। ठीक है, थोड़ा सा लेटेंसी ज़रूर होगी बट मेरे ख्याल से वो ठीक होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, ओके, गुड बाय सभी को गुड बाय, गुड नाइट, अच्छे से रहिए, अच्छा करिए जीवन में।